नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन में अब 2 वर्ड्स आए हैं, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल करके बताऊँ स्टेटमेंट में, ये हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि ये इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जिनके हम मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलता है, हम नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को देखते हैं। अब जैसे ये 2 मैट्रिक्स हैं, अब हमने इनके ऑर्डर चेक किए, जो हमें कंडीशन गिवन होगी अगर ये उस पर फुलफ़िल करते हैं तो मतलब ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कैसे कंडीशंस क्या हैं, पेज नंबर 15 पे ये हमें कंडीशंस दी हुई है कि हमें कैसे पता चल सकता है कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। अच्छा, अभी क्या है, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन तब होंगे जब गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, मतलब कि मैट्रिक्स ए के जो कॉलम्स होंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़, और मैट्रिक्स बी के जो रोज़ होंगे उनके इक्वल होंगे। जैसे कि कॉलम्स मैट्रिक्स ए में कितने थे, 2 कॉलम्स थे, और बी मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हैं, वो भी 2 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए इज नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। ठीक है, दोनों के 2/2 ऑर्डर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स, हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। अब ये सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, इस तरह अगर हम करें अप टू डाउन तो हमारे पास कितने बनते हैं, 2 कॉलम्स, और मैट्रिक्स बी में रोज़ कितनी हैं, वो भी 2 हैं, 2 0 की 1 रो और 3 1 की 1 रो। ठीक है, इसलिए हमें ये पता चल गया हम इन मैट्रिक्स की भी मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। अब हमें कंडीशंस तो पता चल गई कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं या नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंफर्मेबल नहीं है, जब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ़ रोज़ से इक्वल नहीं होंगे, मैच नहीं करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है। जैसे कि ये थर्ड वाला मैट्रिक्स है, इसकी अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करें तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें तो वो 2 है, तो ये ऑर्डर इक्वल ना हुआ, 1 और 2 हुआ। अगर 2 2 होते तब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करा सकते थे। सेकंड नंबर पे जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये देखें, इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है, 1 और 2, एंड नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2। ठीक है, तो ये भी हम इनकी भी मल्टीप्लिकेशन हम करा सकते हैं। अब ये तो पता चल गया कि हम उनके ऑर्डर्स कैसे चेक कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं अब हमने इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और दूसरा बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और उसके आगे लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। ठीक है, यानी कि हमने इनके ऑर्डर ज़ाहिर चेक करेंगे तभी हम देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है या नहीं। इफ़ पॉसिबल इसमें लिखा हुआ है, तो यानी इसमें कुछ ना कुछ है जो हमें देखने की ज़रूरत है, कि हमने देखने हैं कि ये हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, पहले हम ए बी को देखेंगे। ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, एंड नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, तो हमारे पास ये ऑर्डर क्या हुआ, 2/2 हो गया। ठीक है, इसलिए सेम ऑर्डर है तो इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। अब हम बी और ए देखते हैं। पहले हमने बी, अब इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स बी है, सेकंड ए है, तो हमने बी के कॉलम्स चेक करेंगे, कॉलम कितने हैं, 1, और सेकंड मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, अब हम देखेंगे इसके रोज़ कितनी है, इसकी रोज़ 2 हैं, तो ये तो इक्वल नहीं हो रहे, ये 1/2 का ऑर्डर बन रहा है, इसलिए हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते। जिस तरह ये वाला मैट्रिक्स था, सेम इसी तरह इन दोनों के बी ए हमारे पास ये बन रहा है, तो इसलिए ये भी कंफर्मेबल मैट्रिक्स नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेकंड पार्ट क्योंकि कंफर्मेबल ही नहीं है, इसलिए हम इसे सॉल्व आगे कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊँगी, सेकंड सॉल्व ही नहीं होता। फर्स्ट पार्ट क्या था, ए एंड बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए हमारे पास ई मैट्रिक्स था, बी मैट्रिक्स ये था हमारे पास। ठीक है, सीक्वेंस के साथ लिख दिया।
उसके बाद हम मल्टीप्लाई कैसे करना है कि हमारे पास जो पहली रो है, ठीक है, उसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 × 6 0 × 5, ठीक है। फिर सेकंड रो को हमने उसी कॉलम से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, जैसे -1 × 6, ठीक है, 2 × 5, और इन्हें ऐड करना है, बीच में प्लस का साइन डालना है। उसके बाद क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 6 × 3 = 18, 0 × 5 = 0, ठीक है। 18 + 0 हमारे पास 18 आएगा। 6 × 1 = 6, माइनस का साइन था 1 के साथ तो -6 आएगा, प्लस 5 × 2 = 10, ठीक है। -6 + 10 मतलब प्लस माइनस माइनस करना है। क्या आंसर आएगा, 10 में से हम अगर 6 निकालें तो 4 हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा यानी कि पॉजिटिव। तो हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आया 18 4। अगर सेकंड पार्ट आता भी है तो सिंपली आपने इस तरह सॉल्व करना है। बी ए की जगह सीक्वेंस में पहले बी की और फिर ए की वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद हम आगे से सॉल्व भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, पहले तो बताना कि मैट्रिक्स ए एंड बी जो है ना कन्फर्मेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स बी की जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ़ रोज़ से इक्वल नहीं है। ये जो कंडीशन है फुलफ़िल नहीं होती, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये आ भी जाता है क्वेश्चन आप पेपर में तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने इनके प्रोडक्ट्स मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर ए बी को मल्टीप्लाई किया है। पहले हमने इनके ऑर्डर चेक करने हैं, अगर ये फुलफ़िल करते हैं वो कंडीशन, ठीक है, कि फर्स्ट की कॉलम्स सेकंड की रोज से इक्वल होंगी, तो फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 करते हैं पहले। ये हमारे पास मैट्रिक्स था। अब हमने मल्टीप्लाई पिछला कैसे किया था कि पहली रो को पहले कॉलम से, हमारे पास इस तरह जितनी रोज़ होंगी हमने उसी तरह, जैसे हमारे पास अगर इधर 2 कॉलम्स होते तो पहली रो को पहले कॉलम से, फिर उसी रो को दूसरे कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते। अब एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 × 4 + 2 × 0, 4 1 = 4, ठीक है, 2 0 = 0। अब हम 4 + 0 करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, 4 + 0 4 ही होता है। नेक्स्ट हम 5th पार्ट करेंगे। इसमें जो है ना हमारे पास देखेंगे हम सबसे पहले कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट में कितनी है, 2, एंड नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितनी है, सेकंड में 2, ठीक है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह करना है कि ये जो पहली रो है इसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने सॉल्व कर दिया, मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, हमने किया था पहली रो को पहले कॉलम से, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम से, बीच में जब हमने पहली रो कंप्लीट करनी है तो इन दोनों के दरमियान जो है ना हमने पॉजिटिव साइन लगाना है, जैसे 1 × 4 + 2 × 0। इसी तरह सेकंड कॉलम से भी हमने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई हमने ब्रैकेट लगा दी है, इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि 2 साइंस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अब इसी तरह -3 × 4 + 0 × 0, यही हुआ। -3 × 5, ठीक है, -3 × 5 + 0 × -4, ठीक है। इसी तरह 6 × 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये मैंने डायरेक्ट -1 लिख दिया। -1 × 0, 6 × 5 प्लस माइनस माइनस, फिर -1 × -4, ठीक है। अब हमने सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करके इनके सम फाइंड करने हैं। 4 1 = 4, 2 0 = 0, 4 3 = 12, साइन नेगेटिव का आएगा। 0 × 0 0 ही रह जाता है। 6 4 = 24, माइनस, हम माइनस का साइन हो बीच में तो माइनस ऐसे लगा देंगे, और 0 को जिससे भी करें 0 ही आता है आंसर। 6 5 1 = 5, माइनस 4 2 = 8, क्योंकि यहाँ 4 के साथ माइनस का था। 5 3 = 15, -15,
और प्लस 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0 ही रहेगा। 6 5 30। अब ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4। अब इन्हें हमने सिंपली ऐड की है तो हमारे पास 4 - 12 24, ये क्या है कि -3 आया है क्योंकि 8 के साथ माइनस का साइन था, -15 एंड 34। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसका भी हम एक पार्ट कर लेते हैं जो कि है पार्ट डी, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करवाती हूँ। पहले नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखेंगे और फिर नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2, एंड नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितनी हैं 1 एंड 2, ठीक है। इस तरह जब होंगे ना 1 एंड 2 रोज़, ठीक है। अभी हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम से, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम से। सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह हमने ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद अब फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना फर्स्ट कॉलम से। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो होता है वो करना है, ठीक है। 8 2 16 प्लस माइनस -5 4 20, ठीक है। अब इसमें हमने कटिंग की है किस तरह, 2 1 2, 2 4 8, और 5 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आएगा 20, और ये साइन माइनस का साथ आएगा, ठीक है। इधर क्या था प्लस 5 4 20, इधर क्या था 6 2 12, प्लस माइनस क्या आता है -4 4 16। इसी तरह इधर 2 1 2, 2 3 6, कटिंग हुई। फिर इसके बाद 5 मल्टीप्लाई 3 हम किया तो 15 आया, और साइन जो माइनस का 5 के साथ था। इसके बाद प्लस 4 4 16, ठीक है। अब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना, 16 - 24 आया, साइन कौन सा बड़ी वैल्यू के साथ जो था। 12 - 16 भी हमारे पास 4 आया, साइन कौन सा बड़ी वैल्यू के साथ, -20 + 20, ठीक है। ऑपोजिट साइंस हैं तो मतलब ये 0 हो गया। -15 + 16 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है। अगर हम 16 में 15 निकालते हैं हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, और साइन कौन सा बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव वाला। ये लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। इस तरह ये